Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss final topics of probability. Chapter's name is Binomial Distribution. आज हम प्रोबेबिलिटी के अंतिम चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे आज समझेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके थ्रू मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना सुझाव भी जरूर दें। तो हम टॉपिक्स पे आते हैं। पहला कहता है कि सक्सेस एंड फेलियर इन एन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट क्या है? सक्सेस एंड फेलियर इन एन एक्सपेरिमेंट। तो सक्सेस मतलब हो सफल होना, फेलियर मतलब क्या होगा? असफल होना। तो सिंपल हम इसे देखते हैं क्या है? देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट विच हैव टू पॉसिबल आउटकम। किसी भी कार्य में दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। क्या होती है? या तो वह उसमें आदमी सफल होते हैं या वह उसमें फेलियर होते हैं। वन ऑफ दिस टू आउटकम इज कॉल्ड ए सक्सेस व्हाइल द अदर इज कॉल्ड ए फेलियर। उसमें एक सक्सेस होता है और एक फेलियर भी होता है। जैसे हम सिंपल बात है, एग्जाम में देते हैं तो कोई सक्सेस भी होता है, कोई फेलियर भी होता है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, इन ए टॉसिंग ए कॉइन वी गेट आइदर ए हेड और टेल। इफ गेटिंग हेड इज टेकन एज ए सक्सेस देन गेटिंग ए टेल एज ए फेलियर। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं। क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले टॉस होता है, एक कॉइन को टॉस की जाती है। तो दो टीमों के कैप्टन एक साथ होते हैं। तो एक टीम अगर टॉस करते हैं तो वह अगला अपोनेंट्स जो कैप्टन होते हैं वह हेड या टेल कहते हैं। अगर वो सपोज करे कि यह हेड कहे और हेड आ गया क्वाइंस, तो वह मेरा सक्सेस हो गया, मतलब कि अगला ने टॉस जीत गया। अगर वह हेड ना आकर टेल आ गया, दैट मीन्स कि अगला ने टॉस हार गया, फेलियर हो गया। तो यही होता है सक्सेस और फेलियर। अब इसी को हम एक क्वेश्चन के रूप में आते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में भी बर्नौलीज थ्योरम की चर्चा है, सक्सेस और फेलियर से रिलेटेड है। कहता है क्या? लेट देयर बी एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र ट्रायल्स है, इन एन एक्सपेरिमेंट एंड लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन दीज ट्रायल्स। x जो है रैंडम वेरिएबल, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े हैं, वह जैसे कि रेंज निकालते हैं, 0 का कितना है, 1 का कितना है, 2 का कितना है, वैसे हम निकालते हैं। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल बी, एक बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी अगर p है, एंड दैट ऑफ गेटिंग ए फेलियर बी q, और फेलियर का q है। तो हम जानते हैं कि सक्सेस प्लस फेलियर का सम जो होता है ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r इक्वल टू NCR। NCR किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्बिनेशन को, p के पावर r, मतलब सक्सेस जितना हुआ उसका पावर r, अब फेलियर कितना हो जाएगा? n माइनस r। लेकिन टोटल जो ट्रायल्स है उसमें से जितने टाइम्स हम सक्सेस करते हैं उसको घटा देते हैं। अब p और q का सम क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। अब इसी को x का मान 0 डालेंगे, NC0 1 होता है। p के पावर 0 किसी संख्या के पावर 0 डाले तो वैल्यू 1 होता है, और q के पावर r का मान 1 डालेंगे तो qn हो गया, इसलिए q1 लिखा हुआ है। x1 इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि r का मान 1 डालते हैं तो NC 1 हो जाएगा, NC1 p के पावर 1 q के पावर n माइनस 1 से तोड़ेंगे तो NP q के पावर n माइनस 1। इसी प्रकार 2 3 किसी का डाल सकते हैं। अब इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में कैसे लिखते हैं? x है और px है, तो x 0 का q के पावर n आया, 1 का np q के पावर n माइनस 1 आया। इसी प्रकार r का NCR p के पावर r इंटू q टू द पावर n माइनस r आया। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसी में हम लोग मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की भी चर्चा करते हैं। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़े हैं और यहाँ भी इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
If a random variable x assumes the value x1, x2, x3 डॉट xn with respective probabilities, मतलब कि x1 की probability p1 है, x2 की probability p2 है, x3 की probability p3 है, इसी प्रकार xn की probability pn है, तो मीन का वैल्यू np लेते हैं। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, p जो है सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, फेल्योर क्या होता है npq, n समझ गया ट्रायल्स है, p सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, q फेल्योर को रिप्रेजेंट करता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन sd अंडर रूट वेरिएंस होता है। यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसी के थ्रू हम एक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बनाते हैं, फिर मीन वेरिएंस निकाल के क्वेश्चन बनाते हैं रिलेशन। अब हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, वो देखेंगे। एक दो क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, उसके थ्रू हम आप समझेंगे। से स्क्रीनशॉट लेके डेफिनेशन लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्वेश्चन को हम आप बना सकते हैं। से क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, हर जितने टाइप के क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा आप सबों के बीच रखते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल कहता है कि एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक सिक्के को 4 बार उछाला जा रहा है। इफ x इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड, मतलब कि हम लोग नंबर ऑफ हेड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, तो बाइनोमियल लिखते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल भी कह सकते हो, इसे प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे हमने कहा एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक सिक्के को 4 बार उछाला जा रहा है। इफ x इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं हेड को मतलब कि सक्सेस मान लेंगे, तो फेल्योर क्यों होता है, तो सम ऑफ द सक्सेस एंड फेल्योर्स इज इक्वल टू द 1। तो फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो किसी चीज को 4 बार उछालेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी भी कितने हो जाएंगे हमारे, 4 होंगे कि 5 होंगे। कौन कौन हो सकते हैं, या तो हेड आ नहीं सकता है, या तो 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, या 4 बार आएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या कहता है कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो देन सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड और टेल। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हेड और टेल। अब यहां पे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें 1 है, टोटल 2 हुआ तो 1/2। तो पी मतलब लिए गेटिंग ए हेड प्रोबेबिलिटी की बात चर्चा कर लिए, तो नॉट गेटिंग मतलब की, तो दैट इक्वल टू क्या हो गया, इसी को हम पी मानते हैं। तो देन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी, दैट इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो पी का भी वैल्यू 1/2 हुआ और क्यू का भी 1/2 हुआ। नॉट गेटिंग तो यहां से भी डायरेक्ट 1/2 निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा है कॉइन की एक डाई भी थ्रो हो सकता है, उसके थ्रू भी बना सकते हैं, प्लेइंग कार्ड की भी बना सकते हैं, तो अपना सैंपल स्पेस निकालना है। अब यहां कहता है x इज द रैंडम वेरिएबल, मान लेते हैं क्या, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल किसके लिए है, गेटिंग ए नंबर ऑफ हेड्स, किसके लिए है, डिनोटिंग द नंबर ऑफ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक एक करके देखेंगे तो इसका रेंज क्या हो सकता है, तो रेंज मेरा जो हो सकता है वह कितना हो जाएगा, या तो 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 बार उछाल रहे हैं तो हो सकता है कि 1 बार भी हेड न आए,
या एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए या 4 बार आए। अब इसी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकालते हैं एक एक करके। तो हमने लिखा था फॉर्मूला कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आर बराबर NCR P के पावर R Q टू द पावर n माइनस R। तो वी हैव, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो NC 0, 1/2 के पावर 0, 1/2 के पावर, यहाँ n की वैल्यू कितना है, हियर n इक्वल टू 4 है बुआ, तब 4 माइनस 0, तो दैट इक्वल टू NC 0 1 इंटू 1 इंटू 1/16, दैट इक्वल टू 1, क्योंकि 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। इसी प्रकार फिर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे n की जगह पर हम 4 लिख देते हैं, तो 4C1 1/2 के पावर 1, 1/2 के पावर 4 माइनस 1, तो 4C1 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। फिर 1/2 इंटू 1/8, तो यहाँ से काटेंगे तो 4 2 जा 8, दैट इक्वल टू 1/4। अब देखिए कॉम्बिनेशन आप कहेंगे तो NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R। आप कॉम्बिनेशन हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 की बात करते हैं, 4C2, तो 1/2 के पावर 2 बाई 1/2 के पावर 4 माइनस 2, फिर 4C2, अगर मान लो कि याद ना हो तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1/4 इंटू 1/4, इसको 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2, एक 2 को तोड़ोगे गुना 1/16, इससे ई कट गया, 2 हो जाएगा और 2 8 जा लगी 3/8 हम लिख सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, 4C3 1/2 के पावर 3, तो 1/2 के पावर 4 माइनस 1, फिर इसको तोड़ोगे फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा, 3 1 4 ही होता है, इसको तुम 16 लिख सकते हो। तो 16 कहने का मतलब 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 1/16, तो कट जाएगा तो 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, तो 4C4 1/2 के पावर 4 इंटू 1/2 के पावर 0, तो 1 इंटू 1/16 इक्वल टू 1/16। एक एक करके सारे का मान हमने निकाल दिया। Hence the required binomial distribution या इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं सन भी क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए इसको x लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 1 2 3 4, तब 0 का प्रोबेबिलिटी कितना आया बुआ, 1/16, 1 वाले का प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 की प्रोबेबिलिटी 3/8, फिर देखें 3 की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसका 1/16। यही मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यही मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। लेकिन कितना टाइम्स दिया, जितना टाइम दिया रहता है उसको हम n मानते हैं। फिर हम लोग p का 1 टाइम सक्सेस का को हम लोग p लेते हैं और फेलियर को q लेते हैं। तो 1 टाइम सक्सेस निकाल देंगे तो q की वैल्यू 1 माइनस p करते हैं, तो उससे मेरा निकल जाता है। अब फिर हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। इसी पर इसको स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। अब हम एक और दूसरे क्वेश्चन बताते हैं, मीन वाले, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकलते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। या इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी, अब इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं इस मेथड से, इजी तरीका से, जैसे पिछले वीडियो में मैंने दिया है। अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, उसे समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि इफ x follows a binomial distribution with mean 3 and
वेरिएंस 3/2 फाइंड, दो चीज निकालना है। देखिए, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। अब इसे देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। पहले यहां पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, तो हमको x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर, तो पहले n निकालना होगा, p निकालना होगा, q निकालना होगा, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां देखें सॉल्यूशन ऑफ, वी नो दैट, हम जानते क्या है कि मीन म्यू इक्वल टू एनपी होता है एंड वेरिएंस रो इक्वल टू एनपी क्यू होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एनपी इक्वल टू 3 एंड एनपी क्यू इक्वल टू 3/2। अब यहां से एनपी का मान डालेंगे, 3 इंटू क्यू बराबर 3/2, 3 3 कट गया तो क्यू इक्वल टू 1/2। अब क्यू का मान निकल गया तो देयरफॉर p इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो p भी निकल गया, q भी निकल गया, तो देयरफॉर n का मान, तो n इंटू 1/2 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 6। दैट इज लिख सकते हैं n इक्वल टू 6, p इक्वल टू 1/2 और q इक्वल टू 1/2। हमको तीनों चीज निकाल लिए। अब देखें पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। अब देखिए 1 से लेके 6 तक, क्योंकि n का मान 6 है, तो इसको एक सिंपल तरीका से बनाते हैं। हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, तो इसी को और हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किए, इसको इसमें लगा देंगे तो इस सारे का सम 1 इक्वल टू हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे, तो 1 माइनस क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 6c0 1/2 के पावर 0 इंटू 1/2 के पावर 6 माइनस 0, दैट इक्वल टू 1 माइनस 1, 1/2 के पावर 6 कितना हो जाता है, 64, तो 64 माइनस 1/64 इक्वल टू 63/64। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63/64 हो जाएगा। फर्स्ट के लिए होगा। इसी प्रकार आप सेकेंड देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 कहने का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। अब इस सारे, तो इसमें केवल एक छठा टर्म नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, क्योंकि 6 ले लेंगे फिर सारे का सम 1 हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस 6c6 1/2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 6 माइनस 6, दैट इक्वल टू 6 1 हो जाएगा, फिर 1/64, इसको भी 63/64। यह क्वेश्चन हुआ। यही मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एग्जाम्पल। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स भी जो डालें। आज के लिए धन्यवाद।